बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैकरोनी, और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन। बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा।
और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें हम सिर्फ 3 आलू का इस्तेमाल करेंगे, उससे ढेर सारी ये बनके तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे या फिर आप मैश कर लीजिएगा पोटैटो मैशर की मदद से। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। ये ग्रेट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न्स जिसको मैंने चॉप कर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर स्वीट कॉर्न मैंने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि स्वीट कॉर्न और चीज़ का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड करें। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं पसंद तो नहीं भी करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसके अंदर से हमने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और इधर मैंने लिया है पिज़्ज़ा चीज़। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी ले सकते हैं। उसका छोटा सा क्यूब लिया है 1/2 इंच के बराबर का, सेंटर में रखेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स बना के रख लूँगी। यहाँ पर मैं पोटैटो बॉल्स थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग उसको छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। और चीज़ मैंने जैसे क्यूब्स के फॉर्म में रखा है, आप लोग चाहें तो ग्रेट करके भी रख सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्स को तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए ताकि इसको कोट करने में आसानी हो। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए, उसको मैंने फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, यहाँ पर मेरे पास येलो कलर के ब्रेड क्रम्स थे तो वो मैंने ले लिए। ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए ये। अब दोबारा से हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह से करके आप लोग रखेंगे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आराम से 2 या 3 दिन रह जाएंगे। वैसे आलू की जो चीज़ें होती हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने का नहीं मशवरा देती हूँ क्योंकि आलू का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है इस वजह से। तो बस इसी तरह से मैं कोट कर लूँगी इसको। इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने गरम कर लिया था तेल, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई कर लेना है। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको चेंज कर लेना है, दूसरी तरफ से आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके ये तैयार होते हैं। आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको अब हम सर्व कर लेंगे। किसी भी सॉस के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करा था, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट रेसिपी है ये और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। दाल के समोसे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग बीफ वगैरह नहीं खाना चाहते तो वो लोग समोसे दाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं और ये बच्चे बड़े सभी एंजॉय करेंगे। इसका फ्लेवर इतना
मज़ेदार बन के तैयार होता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दाल के समोसे हैं या कीमे के समोसे हैं। ये बनते ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर हमारे पास है माश की दाल 1 कप के बराबर। इसको मैंने सोक कर लिया था 1 घंटे पहले, अच्छे से सोक हो गई है। उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। इसको हम बॉईल करेंगे, फुल कुक करना है बेसिकली। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल जो है मैशी से ना हो, गल जाए और दाना भी खिला खिला रहे, लेकिन फुली डन करना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर हम ले लेंगे दूसरा एक पैन, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्राई करेंगे हल्का सा। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे उबली हुई, और दाल को मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे मसाले के साथ इसको। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे। और बस हमारी मज़ेदार सी दाल जो है, दाल की फिलिंग रेडी है समोसे की। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार बन के ये तैयार हुई है। अब समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दाल ले लेंगे, इसको इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। और बस लई से इसको हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास मैदे और पानी का मिक्सचर है उससे हम इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब समोसे बनके तैयार होते हैं और लो बजट भी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं सारे आपके घर में मौजूद होंगे, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे समोसे बनके तैयार हुए हैं सिर्फ 1 पाव दाल के अंदर। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी और जो बाकी बचेंगे मेरे पास उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि आप फ्रीज़र में रख के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का मंथ है तो इस मंथ में आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना लीजिए, और जब भी आपका दिल चाहे, अफ्तार का टाइम हो, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार समोसे बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जायका। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप केचप या किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच, और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो एज अ मील इसको एंजॉय कर सकते हैं डिनर में या फिर लंच में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर और इसके मैंने फिलेज ले लिए हैं। इस तरह से होते हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ना मिले तो आप लोग ब्रेस्ट पीस लेके इसको भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून यानी कि सिरका, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर ये सारा मसाला लगा लेंगे इस तरह से। और ये लगाने के बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और आधे घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। इसके ऊपर इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे ये। और इसको पका लेंगे। तो एक साइड से मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रिल पैन हो तभी आप ये बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी चिकन को इस तरह से पका सकते हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मसाला बच गया था वो सारा मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। और बस इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे, फिर उसके बाद टर्न करके इसको दूसरी साइड से भी आपने कुक कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से पकाने से चिकन बहुत अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। ये देखिए, दोनों तरफ से जब पक जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हमें अंडे को फ्राई करना है, तो अंडा ऐड कर देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं दोनों तरफ से इसको फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको प्रेस करके फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी योग है ना, यानी कि जो जर्दी है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अंडे फ्राई करके हम रख लेंगे, जितने भी आप लोग सैंडविचेस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। अब मैंने दोबारा से ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर हम स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे। इस तरह से हम इसको हल्का सा, इससे गर्म भी हो जाएगा और एक अच्छा सा ग्रिल मार्क आ जाएगा, जिससे दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, उसका टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों तरफ से पका लेना है। चंद सेकंड में ये अच्छे से पक जाता है और अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को रेडी करके रख लूँगी। अब जो चिकन है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। मैं चिकन को छोटी पीसेस में कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं इसके, और इसी तरह से आपने कट करके रख लेना है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक स्लाइस ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा दूंगी। मेयोनीज आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे इसके ऊपर, उसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हल्का सा मेयोनीज लगा लेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे। अब इसकी जो टॉप साइड है इसके ऊपर भी हम हल्का सा मेयोनीज लगा देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। अब इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे, खीरे के स्लाइसेस रखेंगे और इसी के ऊपर हम रख देंगे अंडा इस तरह से। अब एक और स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा मेयोनीज लगाएंगे और इससे इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है बनके तैयार है। इसको कट कर लेंगे इस तरह से।
सैंडविचेस को कट करने के लिए आपकी जो नाइफ़ है बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, तभी आपका जो सैंडविच है बहुत अच्छे से कट होता है और काफ़ी नीट कट होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड से बनने वाला बेहतरीन स्नैक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर जो फिलिंग बना रही हूँ वो तो लाजवाब फिलिंग बन के तैयार होती है। उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी बारीक कटी हुई, एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी। टेबलस्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। बस इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक ही हमने बस प्याज को हल्का सा पकाना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया है, लेवल लिया था, तो वो ऐड कर देंगे और इसको हमने भून लेना है। हल्का सा मैदे को पका लेना है, इसके साथ एक अच्छी खुशबू आने तक आपने पकाना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध मैंने 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो बस नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो। मसालों को बस मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है 3/4 कप के बराबर। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके ऐड कीजिएगा, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा एक रिच फ्लेवर आएगा चीज़ का। तो बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट होने तक ही हमने पकाया है। फिर हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न्स हैंगे आधा कप के बराबर, और इसके अलावा मेरे पास 2 रंग की शिमला मिर्च हैंगी, लाल और हरी, तो वो भी आधा कप है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये 1.5 कप के बराबर है, और ये 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। पानी के अंदर हल्का सा नमक डाला था और बस बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया मोटा मोटा सा, और वो ऐड किया है हमने इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सी हमारी ना फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है, और इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड बॉल्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैंने फेंट लिया है, और मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। 1 बाउल में पानी है मेरे पास। इसके अलावा 8 अदद स्लाइसेस ले लिए थे मैंने, उसके मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब स्लाइस लेंगे, उसको हमने पानी में डिप करना है, एक साइड से ही आपने डिप करना है। उसके बाद हाथ पे इस तरह से फ्लैट करते हुए आपने सारा पानी निकाल देना है इसमें से। इससे क्या होगा, स्लाइस हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हमें शेप देना आसान होगा। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा फिलिंग को, नहीं तो क्या होगा, ये ब्रेड बॉल्स जो हैं आपके फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। तो बस आपने मीडियम ही फिलिंग रखनी है। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को मिलाना है थोड़ा सा प्रेस करते हुए और उसको थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि ब्रेड हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है, जिस तरह से डो होता है ना उस तरह से ये काम कर रही होती है। तो आराम से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, जहाँ पे भी आपको होल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं उसको सील करते हुए आपने इसको शेप देना है और एक बाउल बना लेना है इस तरह से। अपने हाथ पे ही
हल्के हाथ से आपने इसको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाते हैं। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि बॉल्स बने हुए होते हैं, बॉल्स के अंदर क्या है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ें खाने में। इसके अलावा आप इसको मेहमानों को भी बना के सर्व करेंगे तो वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड बॉल जो है बन के तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और अंडा आपने इसके ऊपर लगा देना अच्छी तरीके से। और आपने फ़ौरन से इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो ब्रेड होती है या फिर आपने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ब्रेड के, उसको भी आप क्रम्स बना सकते हैं, उसके चॉपर में डाल के चॉपराइज कर सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्रेड बॉल्स के ऊपर क्रम्स लग जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बॉल्स जो थी हमारी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको एक हेल्दी ऑप्शन भी दे दिया जाए। तो हेल्दी ऑप्शन ये है, ये जो फिलिंग होती है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं इस फिलिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर आप लोग फ्राइड फूड नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हेल्दी रेसिपीज़ सिखाऊं, क्योंकि हेल्दी रेसिपीज़ हमारे यहाँ कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो बस आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कि आप ये वाली फिलिंग यूज़ करते हुए आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, हम अपने ब्रेड बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने एक पैन के अंदर ही इसको फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई में भी फ्राई किया जा सकता है इसको। बस आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने बस इसको निकाल लेना है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है ये ब्रेड का, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जायका बेहतरीन होता है, लाजवाब बन के तैयार होता है। फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सैंडविच को आपको सेक के दिखा रही हूँ। आप बटर लगा सकते हैं पैन के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, बस ग्रीस करना है पैन को। और इसको सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हमने चीज़ ऐड किया है। तो सैंडविच भी इसका जो है आपको गरम गरम ही सर्व करना है, तभी मज़ा आएगा इसको खाने में। तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो आइडिया। तो देखिए सैंडविच भी हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारे जो ब्रेड बॉल्स थे ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। सैंडविच भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप इसको बना के अपने बच्चों को सर्व करेंगे, इवनिंग टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। आप टी टाइम पर इसको इंजॉय कर सकते हैं और ये काफ़ी फिलिंग भी है, मतलब ये खा के आपका आराम से पेट भर जाता है। एक बच्चे को आप एक सर्व करेंगे, इजीली बच्चा वो इसको एंजॉय करेगा और खा लेगा। बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को ही सर्व करें। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी पिज़्ज़ा पार्सल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ईद डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जा सकता है एज अ स्नैक के तौर पे। इन पार्सल्स को बना के आपने फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर है पिज़्ज़ा फ्लेवर, जो कि सभी का फेवरेट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल तिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद ये मैरिनेशन ऐड कर देंगे अपना। इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से।
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने चिकन के बाद छोटे छोटे से पीसेस करे हुए हैं। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता जब तक ये गल के भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट लगे थे इसको गलने में और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और हाफ़ चिकन में इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको ठंडा कर लिया था मैंने अच्छे से क्योंकि हाफ़ चिकन की ही हमें ज़रूरत है। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की। स्वीट कॉर्नस ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड करी हैं, इस वजह से नमक और मिर्चें ऐड की हैं ताकि उसके अंदर भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप। मेयोनीज़ ऐड करने से ये बहुत अच्छे जूसी बन के तैयार होंगे और सॉफ्ट बनेंगे, मतलब इसकी जो फिलिंग है ना वो ड्राई नहीं होगी। अब इसके बाद इसमें हम पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 200 ग्राम लिया था पिज़्ज़ा चीज़ मैंने, उसको ग्रेट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो आपने इसको इस तरह से प्लस करके रख देना है। फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको हम कवर करेंगे एक साइड से इस तरह से। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर, मैदे और पानी का मिक्सचर है ये। उसकी अपोजिट साइड से आपने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको इस तरह से आपने पार्सल बना लेना है, क्लोज कर देना है। फिर दोबारा से स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से ये अच्छे से पैक हो जाएंगे और चारों तरफ से क्लोज होंगे। अच्छे से टाइट से आपने पैक करना है ताकि ऑयल इसके अंदर ना जाए फ्राई होते वक्त। तो मैंने सारे पार्सल्स बना के रख लिए थे। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ये हमने स्लरी बनाई है पार्सल्स के लिए ताकि पार्सल्स को हम डिप कर सकें इसके अंदर। अब पार्सल्स को हम इसके अंदर डिप करेंगे और एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो हटा लेंगे इस पे से। उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर इस तरह से। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। उसके बाद ट्रे में सेट करते चले जाइएगा और जितने आपको रिक्वायर्ड हो उतने आप फ्राई करें। बाकी आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे मंथ तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए, आप लोग चाहें तो मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं या स्मॉल साइज़ के भी बना सकते हैं। तो वो बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने किसी भी बॉक्स में करके इसको रख देना है और बाकी के जो बचे हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था, ऑयल में इसको आपने डाल देना है और फ्राई होने देना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो देखिए इसका अंदर का लुक।
देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने मज़ेदार बने हैं। इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं, क्योंकि इसकी फिलिंग हमने बहुत मज़ेदार सी बना के तैयार की है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसको हम बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर चिकन, जो कि मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और इसको कुक करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इतने में गल भी जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे पीसेस में हमने कट किया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया है, इसलिए इसके अंदर मसाले डाले हैं, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे सैंडविचेस। मसालों को हल्का सा पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने की क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गई है, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये मज़ेदार सी हमारी चिकन सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है। ये देखिए। अब सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये मज़ेदार सी फिलिंग और इसको फैला लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अच्छी से आपने अच्छी क्वांटिटी में रखनी है इसके अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा देंगे इस तरह से, हल्का सा ड्रिज़ल कर लेंगे। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद एक पैन ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं। स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर। स्टोव मैंने ऑन कर दिया, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है और ऊपर से स्लाइस है उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है ब्रश की मदद से। एक साइड से जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न कर देना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने में हमारा चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। और देखिए ये रेडी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं ये, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें एक हल्का सा पाकिस्तानी टच है मसालों से जो हमने दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। इससे आप 3 सैंडविचेस बना सकते हैं, जो मैंने आपको मिक्सचर बनाना बताया था। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही यमी बने थे। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।